अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी पानी में प्लॉट खरीदने का सोचा है? आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पानी में प्लॉट होते हैं। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। ये मजाक नहीं, हकीकत है। और इसका यकीन आप अखबार में छपने वाले इस इश्तिहार को पढ़कर लगा सकते हैं। पहले ऐसी वारदातों में कम से कम प्लॉट ज़मीन पर ही शो किए जाते थे, लेकिन फिर दरिया भी इस फ्रॉड से महफूज ना रहे। जब आप कुदरत के साथ फ्रॉड करेंगे तो कुदरत आपको निशाने इबरत ही बनाएगी। पाकिस्तान में इस साल आने वाले सैलाबों ने इस मसले को फिर से जिंदा कर दिया है। दरिया रावी में सैलाब आते ही लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी की वीडियो सामने आने लगी। इन वीडियोज़ में पार्क व्यू सोसाइटी की बैरूनी दीवार दरिया के साथ नज़र आ रही है। दुनिया में और कहीं आपको ऐसी लाकानूनियत देखने को नहीं मिलेगी। आखिर एक हाउसिंग सोसाइटी ने दरिया की ज़मीन पर कैसे मकान बना लिए? चलिए पहले इसका जवाब तलाश कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इल्म होना ज़रूरी है कि पार्क व्यू सोसाइटी एक सियासतदान अब्दुल अलीम खान की मलकियत है। अलीम खान ही पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल समा न्यूज़ के भी मालिक हैं। पार्क व्यू सोसाइटी का असल नाम रावी रिवर एज सोसाइटी फेज़ 2 है। अलीम खान पहले काफ लीग में शामिल थे, फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। आजकल वो इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी पार्टी का हिस्सा है और सिर्फ ये ही नहीं, मौसूफ वफाकी वजारत मवासलात के भी मज़े लूट रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन इनकी ATM मशीनें हैं। पाकिस्तानी सियासत में स्पॉन्सर का किरदार नया नहीं। रवायती सियासतदान ऐसे अनासर की पुष्टपनाही करते हैं जो इनके खर्चे उठा सकें। इसके बदले इन्हें हर कानूनी और गैर कानूनी काम की खुली छूट दे दी जाती है। लाहौर में खोखर बरादरान पर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि वो शरीफ ख़ानदान के खर्चे उठाते हैं, इसलिए इनके मुबैना कब्ज़ा ग्रुप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान ने अलीम खान को दरिया रावी की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलाट की थी? तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद जिस तरह ये ज़मीन अलीम खान की सोसाइटी को अलाट हुई, इससे तो यही लगता है कि इनकी नज़र इस ज़मीन पर पहले से थी। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान ने अलीम खान को ये ज़मीन देने से इनकार किया था, इसलिए अलीम खान इनसे अलग हो गए। इस बात की तस्दीक खुद इमरान खान ने एक पॉडकास्ट में भी की थी। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन हुए, और अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं। बोल न्यूज़ में शाया होने वाली एक स्टोरी दरिया रावी की ज़मीन पर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के कब्जे की खबर दे चुकी थी। इस खबर में बताया गया था कि अलीम खान की सोसाइटी ने हुकूमत की 8000 कनाल ज़मीन पर कब्जा करके इसे फ़रोख्त कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, अलीम खान का दावा है कि वो दरिया रावी की 3000 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से ये ज़मीन खरीदी थी। दरिया की ज़मीन किसी थर्ड पार्टी की मलकियत में भी कैसे हो सकती है? इसका जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में हर मसले की तरह सैलाब पर भी ज़बरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। सैलाब आया तो लाहौर किनारे रूडा के तहत रावी सिटी भी सियासत की लपेट में आ गई। तहरीक इंसाफ और नून लीग इस मसले को लेकर भी दस्तों गिरेबां हैं। नून लीगी सहाफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान के नाकस मंसूबे की वजह से रावी में सैलाब आया, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि रूडा के तहत रावी सिटी मुकम्मल हो जाती तो दरिया रावी में सैलाब का ख़तरा हमेशा के लिए टल जाता। इसमें 46 किलोमीटर लंबी झील, 3 बैराज, अर्बन फॉरेस्ट और 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तमीर किए जाते। सन 2020 में इस मंसूबे के इफ्तिताह के मौका पर तहरीक इंसाफ के कारकुन अज़हर मशवानी ने एक ट्वीट की। इसमें बताया गया था कि रावी रिवर फ्रंट को ऐसा बनाया जाएगा कि इससे 6 लाख क्यूसेक पानी गुजर सके। 27 अगस्त को शादरा के मुकाम पर सिर्फ 91,000 क्यूसेक पानी को ऊंचे दर्जे का सैलाब करार दे दिया गया था। अहम बात यह है कि रावी के दूसरे किनारे पर भी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार हो चुकी है। एक सोसाइटी के कई फेज़ कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं।
पहले पहल इनका निशाना ज़रई ज़मीन बनती थी। इसके बाद इनका हाथ खुल गया तो रावी की ज़मीन भी हड़प की जाने लगी। रावी में सैलाब से दर्जन भर सोसाइटियों को ख़तरे का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें अल रहमान गार्डन, न्यू मेट्रो सिटी, रावी रिवर एज, किंगडम वैली लाहौर, इकबाल गार्डन, चहारबाग, अलकरम गार्डन और ग्रीनलैंड रेजिडेंसी भी शामिल थी। इनमें से कई सोसाइटियों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए। सरकारी अफसरों ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया और निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलता रहा। दोस्तों, हालिया बारिशों में रावलपिंडी में आने वाले सैलाब के दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने भी देखे होंगे। इस सैलाबी रैली की वजूहात में दरियाए सवां की ज़मीन पर कब्जा भी एक बड़ी वजह थी। बहरिया टाउन फेज़ 8 और फैसल हिल पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दरिया की ज़मीन में भर्ती डालकर इसे अपना हिस्सा बना लिया और इस ज़मीन की प्लॉटिंग करके इसे फ़रोख्त कर दिया। NOC भी हासिल ना किए और गंदा पानी भी दरियाए सवां में डालना शुरू कर दिया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खबर निकलने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। हालांकि इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन दोनों सोसाइटियों ने RDA की मिली भगत के बगैर ये तमाम काम किए हों। जब दरिया की ज़मीन पर कब्जे कर लिए जाएं तो फिर तूफ़ानी बारिशों में सैलाबों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर इसे क्लाइमेट चेंज या क्लाउड बरस्ट का नाम देकर आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। शदीद बारिशों के बायस बहरिया टाउन कराची के इर्द गिर्द के देहात भी डूबना शुरू हो गए हैं। बहरिया टाउन बनने से पहले ऐसा नहीं होता था। बहरिया टाउन कराची ने मलीर नदी, लंगेजी नदी और थराई नदी की ज़मीनों पर कब्जे किए और उनके रुख तक मोड़ दिए। इलाके के नए और पुराने नक्शों के मुवाज़ने से पता चलता है कि बहरिया टाउन कराची का बड़ा हिस्सा मलीर नदी के बेसन में वाक़या है। बहरिया टाउन के लिए मलीर नदी की ज़मीन भरकर सड़कें बनाकर इसका कुदरती बहाव तंग कर दिया गया। लंगेजी नदी गुडाप और मलीर के इलाकों से गुजरती है। अब बहरिया टाउन की हदूद में भी इसका बहाव आता है। इस ज़मीन पर कब्जे से भी इसका कुदरती बहाव मुतासिर हुआ। थराई नदी का कुछ हिस्सा बहरिया टाउन के इर्द गिर्द आता है। मुकामी देहात इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहरिया टाउन की सहूलत के लिए इस नदी का रुख मोड़ दिया गया, जिसके बायस बारिश होने पर ये पानी में डूब जाते हैं। बहरिया टाउन ने गडाप और डीबा गोट के छोटे नालों को भी नहीं बख्शा। इसका कुछ खमियाजा बहरिया टाउन को खुद भी सन 2022 की तूफ़ानी बारिशों में भुगतना पड़ा। दरिया तो दरिया हैं, पाकिस्तानी कौम ने सीवरेज नालों को भी नहीं बख्शा। कराची के 3 बड़े नालों गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पर हज़ारों गैर कानूनी तजावज़ात तामीर हो चुकी हैं। इन तजावज़ात पर नज़र रखने के ज़िम्मेदार कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के बगैर ये तजावज़ात मुमकिन ही न थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2020 और 21 में इन तीनों नालों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीन अप किए गए। हज़ारों गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गईं। हुकूमत बदलते ही लेकिन कब्ज़ा माफिया सियासी सरपरस्ती में फिर सरगर्म हो गया और तजावज़ात ने एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इसका नुकसान हमने गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाली बारिशों के दौरान देखा। पानी को निकास का रास्ता ना मिलने की वजह से सड़कें पानी में डूब गईं, गाड़ियाँ सड़कों पर फंस गईं, शहरी घरों को पहुँचने के लिए कई घंटे रुलते रहे। दोस्तों, दुनिया भर में एयरपोर्ट आबादी से दूर बनाए जाते हैं। मैं गुज़िश्ता साल लंदन गया था। इसके दोनों बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट्रल लंदन से बहुत दूर हैं। इसके बावजूद हमारी हाउसिंग सोसाइटियों की एक बड़ी कशिश एयरपोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। शहरों में दरियाओं में मिट्टी डालकर तामीरात की जा रही हैं, तो शुमाली इलाकों में भर्ती डालने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया जा रहा। दरियाए कलाम को ही देख लें। बहरीन में किसी साइंसदान ने ये दरिया के ऐन बीचों बीच होटल खड़ा कर लिया है। बहरीन से मज़ीद आगे माहूडन झील को देख लीजिए। इसके एरिया में भी होटल की बुनियादें तमीर कर ली गई हैं। अच्छा, ये इस इलाके की एक रीत है जो कि कलाम बाज़ार और बहरीन बाज़ार में आपको नज़र आती है कि दरिया को स्क्वीज़ कर दिया गया है और उसमें कंस्ट्रक्शन की गई है। अब ये देखें, ये होटल की बेस है जो बनने से पहले डूब गया। आप फितरत के साथ खेलते हैं और फितरत का खेल जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जैन-1 जो है झील की जगह है जिसके अंदर होटल बना दिया गया और अभी बन रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में दरिया या झील की ज़मीन किसी शहरी की मलकियत हो ही नहीं सकती। साफ ज़ाहिर है ये तामीरात नाजायज़ और सरकारी इदारों की मिली भगत से बनाई जा रही हैं।
जब दरिया अपना रास्ता खुद बनाएगा और फिर कोई हादसा हो जाएगा, कोई अलमिया जन्म लेगा, तो फिर यही रिश्वतखोर अहलकार इन्हें गिराने पहुंच जाएंगे। यही रिवाज पाकिस्तान के हर छोटे बड़े दूर नज़दीक के शहर और कस्बे में जड़ पकड़ चुका है। कब्जा ग्रुप, सियासतदान, सरकारी अफसर मिल बांट कर खाते रहेंगे, सैलाब आते रहेंगे, गरीब उजड़ते रहेंगे। मुझे आप अक्सर कहते हैं कि मैं मसलों की निशानदेही के बाद इनके हल भी तजवीज़ किया करूं। मुझे आप बताएं, दरियाओं पर कब्जे रोकने के लिए क्या हल पेश करूं? क्या मैं सरकारी इदारों की बात करूं? वो तो खुद नाजायज़ कब्ज़ों के सहूलतकार हैं। सियासतदानों पर जिम्मेदारी डालूं? कब्जा ग्रुप इनके जलसे कराते हैं, इलेक्शन, शादी ब्याह तक के खर्चे उठाते हैं। कोई नया इदारा बनाने की तजवीज़ दूं? इसमें भी इन जैसे ही भर्ती होंगे जो पहले ही ये शैतानी चक्कर चला रहे हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ खुदा से रहम की अपील कर सकता हूँ। इसके बंदों के दिल तो लालच से भर चुके, इनके पास रहम नाम की कोई शय नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियाहत कैसे अपने अंजाम को पहुंच रही है, तो तफसीली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से जंगल तेज़ी से क्यों गायब होते जा रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।